Good morning, students. This is your political science class, and we are doing book 2 and first chapter. Today's our topic is partition, means जो भारत का दो भागों में विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना. डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, और जिस पार्टीशन से बहुत से लोगों को अपने घरों को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा. ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक, पेज नंबर 8. On 14 August and 15 August 1947, not one but two nation states came into existence, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया, दो देशों का जन्म हुआ. दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. और ये उस ब्रिटिश भारत का विभाजन था जो एक था और उसके अब दो टुकड़े बन गए, भारत और पाकिस्तान. The drawing of the borders demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments that you have read about in the history textbooks. तो जो ब्रिटिश भारत था उसके जब दो भाग बने तो उसके सीमाओं को जब तय किया गया और किस तरह से वो सीमाएं तय हुई, कहाँ कहाँ पाकिस्तान गया, कहाँ कहाँ तक इंडिया रहा, ये सारी बातें हमने पहले आप 10 तक थोड़ी बहुत पढ़ चुके हो. ठीक है, अब मैं वैसे भी बता दूंगा आपको, इसी में आ जाएंगी आगे. अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम. तो जो मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग ने दो देश बनाने की जो थ्योरी, जो सिद्धांत दिया था कि यहाँ इस ब्रिटिश भारत में दो लोग ज़्यादा मेजोरिटी में हैं, हिंदू और मुस्लिम. तो जो हिंदू होंगे उनका इंडिया या भारत बन जाए, जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बने. ठीक है, दैट इज़ वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स. तो उन्होंने मुस्लिम के लिए एक अलग देश की मांग की. द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, but several political developments in 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British role led to the decision for the creation of Pakistan. तो लास्ट में जाकर जो 1940 के दशक में जिस डिमांड को, पाकिस्तान बनने की डिमांड को और दूसरा देश बनने की डिमांड को कांग्रेस नहीं मान रही थी, बाद में उसको कांग्रेस को भी मानना पड़ा. मुस्लिम लीग की ताकत मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियो में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. तो जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी पाकिस्तान को बनने में हेल्प की. तो ये एक जो पूरा भाग था इसके ऊपर दो देश बन गए. प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, thus it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. तो ये तय हो चुका था कि जो पहले भारत के नाम से, ब्रिटिश भारत के नाम से जो भाग जाना जाता था, उस पे दो देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान. सच ए डिवीजन वाज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट. तो एक ही भूभाग के दो देश बनाना उस टाइम पे या आज भी बहुत मुश्किल काम है और इससे बहुत ये पेनफुल भी है कि आप मतलब जब आपके घर के सदस्य ही अलग अलग रहने के लिए अपना बंटवारा करते हैं, उसी से कितना ही दिक्कत होती है. तो ये देश की बात है, तो इसमें बहुत दिक्कतें थी. इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज़. और ये जो दो देशों का बंटवारा था, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात ये थी कि ये धर्म के नाम पे बंटवारा था और ये धर्म के नाम पे बंटवारा आगे हमेशा के लिए दिक्कत देने वाला था, ये सबको पता था. This basically mean that areas where the Muslim were in majority would make up the territory of Pakistan, the rest was to stay with India. तो ये तय हो चुका था, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, बाकी सब एरिए इंडिया के साथ रहेंगे. The idea might appear simple but it presented all kinds of difficulties. अब ऐसे कहने में लग सकता है कि ठीक है भाई, मुस्लिमों का देश पाकिस्तान बन जाए, हिंदू या बाकी लोगों का देश इंडिया बन जाए, बट वो इतना आसान नहीं होता. ठीक है, वो कैसे नहीं होता वो आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया. पहली प्रॉब्लम ये थी कि मुस्लिम जहाँ जहाँ पर थे वो ये नहीं था कि एक ही जगह पर मुस्लिम थे सारे के सारे. मुस्लिम आज भी हमारे देश में है, हैदराबाद जैसे जो जगह है वहाँ पर आज भी मुस्लिम बहुल हैं.
ठीक है। और भी बहुत सारे, दिल्ली में जामा मस्जिद के पास जाओगे तो सारे मुस्लिम ही हैं आज भी। तो ये नहीं था कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले रीजन्स एक जगह पर थे, मुस्लिम मेजोरिटी वाले रीजन्स बहुत जगह पर थे उस टाइम के भारत में। देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। लेकिन फिर भी जो बड़े मुस्लिम बहुल एरिया थे, जिनका एरिया भी ज़्यादा था और पॉपुलेशन भी, वो दो थे, एक वेस्ट में एक ईस्ट में। देयर वाज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये दो एरिया अलग किए गए तो इनमें दो देश बनेंगे तो बीच में इंडिया रह जाएगा पाकिस्तान के बीच में। तो अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान किस तरह से जुड़ेंगे आपस में, ये दिक्कत थी। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल comprise two territories, west and east Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory। तो ऐसे ही काम चलाने के लिए ये कहा गया कि ठीक है भाई, पाकिस्तान अलग होगा, भारत अलग होगा, लेकिन पाकिस्तान भी एक ईस्ट पाकिस्तान होगा, एक वेस्ट पाकिस्तान होगा, ठीक है। वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाई, अब आपको पता है जो आज बांग्लादेश बन गया उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो ये इसके बीच में बहुत बड़ा जो भारत है वो था। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज लीडर वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। दूसरी बात ये थी कि जो बहुत सारे मुस्लिम एरियाज थे वो सभी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। खान अब्दुल गफार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड नोन एज फ्रंटियर गांधी, वाज टेंटली अपोज्ड टू द टू नेशन थ्योरी। जो खान अब्दुल गफार खान था, एक लीडर था, मुस्लिमों का नेता था, वो खुद नहीं चाहता था कि दो देश बने इस ब्रिटिश भारत के और धर्म के नाम पर यहाँ पर इस ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा हो, ठीक है। इवेंचुअली हिज वॉइस वाज सिंपली इग्नोर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजन वाज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। लेकिन उसकी बात को माना नहीं गया और मुस्लिम लीग ने उसकी बात को परे करते हुए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को भी बाद में पाकिस्तान में मिला लिया, ठीक है। द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट द टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल, हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो भाई ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गए या बनेंगे, उनमें भी बहुत सारे एरियाज ऐसे थे अंदर जहाँ पर मुस्लिम थे नहीं और बाकी जो धर्म के लोग थे वो मेजोरिटी में थे। अब ये थोड़ा था बीच के थोड़े से एरिया को ये कह दिए भारत में रहेगा, ठीक है ना। वो तो एक एरिया डिसाइड होता है कि उस एरिया के अंदर ऐसा भी था, बहुत से गांव ऐसे थे जिनमें हिंदू थे, ईसाई थे, ठीक है, या बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पर हिंदू या ईसाई ज़्यादा या सिख थे, बट इतने मुस्लिम नहीं थे। अब उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा। Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level। तो ये बाद में कहा गया कि भाई पाकिस्तान और इंडिया उस हिसाब से बनेगा धर्म के नाम पर, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम की होगी वो पाकिस्तान में और बाकी की होगी वो इंडिया में। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाई द मिडनाइट ऑफ 14 एंड 15 अगस्त। बट जो बीच के लोग थे, मैंने बताया बीच में भाई जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बना उसके बीच में बहुत सारे गांव या ज़िले ऐसे थे जहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा थे या सिख बहुत ज़्यादा थे या ईसाई ज़्यादा थे, और जो इंडिया बना उसके बीच में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा ये कुछ सोचा नहीं गया था। इट मीन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस वेदर दे वर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। तो आज़ादी के दिन भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि वो पाकिस्तान के अंदर जाएंगे या भारत के अंदर हैं। द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कॉज्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। तो ये पार्टीशन इस वजह से बहुत बड़ा भयानक सिद्ध हुआ आगे चल के। अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भारत की उस टाइम पे एक मेन पार्टी थी और उसी की बहुत सारी आइडियोलॉजी थी। कांग्रेस उस पार्टी का नाम था, उसमें नरम दल के भी नेता थे, गर्म दल के भी नेता थे, वामपंथी भी थे, लेफ्ट के भी थे, ठीक है। ये आइडियोलॉजी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जैसे नरम दल के गांधीवादी नेता, गर्म दल के भगत सिंह जैसे, ठीक है ना, ये मार्क्सिस्ट थे कुछ। तो उसमें वो कह रहे थे कि हमें धर्म के नाम पे बंटवारा करना ही नहीं है,
भारत में हिंदू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। बट पाकिस्तान की जिन्होंने डिमांड की थी, जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने, वो कह रहे थे कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया हो हमें पाकिस्तान में दे दो। तो हम आपको ध्यान रखना, इसी वजह से आज भी इंडिया सेक्युलर कंट्री है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। ध्यान रखना, वो मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पे बना, बट भारत ने ये नहीं कहा कि भाई हमारे यहाँ पर मुस्लिम नहीं रहेंगे या केवल हिंदू रहेंगे। ये ध्यान रखना आपको अच्छे से। दिस वाज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। जो चौथी प्रॉब्लम थी, फोर्थ प्रॉब्लम, वो सबसे भयानक थी। दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर्स। अब मैं आपको बताता हूँ, इमेज बनाओ अपने दिमाग में। एक बीच में इंडिया, उधर लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट पाकिस्तान, राइट हैंड साइड ईस्ट पाकिस्तान। इन 3 सर्कल में बीच में आप छोटे छोटे सर्कल सोचो। ये छोटे छोटे सर्कल वो हैं जहाँ पर ये इंडिया में मुस्लिम ज़्यादा हैं, या फिर जो पाकिस्तान के 2 गोले बनाए उनमें हिंदू या सिख ज़्यादा हैं। तो अब आप सोच के देखो कि भाई जो पाकिस्तान मुस्लिमों के नाम पे बना है, उसके अंदर जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, उनका क्या होगा। या भारत के अंदर जो मुस्लिम हैं, पाकिस्तान कह रहा हमारे देश में आ जाओ, लेकिन वो भारत के इस जगह पर हैं, बीच में हैं, तो वो जा नहीं सकते। अपना सदियों से, हज़ारों साल से वहाँ रह रहे हैं, उनका बेचारों का वंश नस्ल वहीं से चल रही है, ठीक है। तो अब उनके साथ क्या हुआ, इनको बोलते हैं माइनॉरिटीज़। तो पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटीज़ या सिख माइनॉरिटीज़ या ईसाई माइनॉरिटीज़ थे, या इंडिया में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थे, इन लोगों का क्या हुआ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas found themselves trapped। तो ये जो बहुत से सिख और हिंदू थे जो पाकिस्तान में जा चुके थे, जिनके एरियाज़, और जो बहुत से मुस्लिम एरियाज़ थे जो इंडिया में आ चुके थे, इनके साथ क्या होने वाला था, ये बुरी तरह से फंस चुके थे। They were to discover that they were undesirable aliens in their own home। वो खुद के घरों में सोच रहे थे कि भाई हम भाग में तो इंडिया के में आ रहे हैं, बट पाकिस्तान बना है मुस्लिमों के नाम पे, हमारा क्या होगा, हम कैसे सब चीज़ों को छोड़ें। और बहुत से हिंदू जो सोच रहे थे कि हम, ये देश तो बन गया पाकिस्तान मुस्लिम के नाम पे, बट हमारा सदियों से हम यही रह रहे हैं, आज हम इस पाकिस्तान में आ गए हैं तो हमारा क्या होगा, ये प्रॉब्लम हो गई थी। They were in the land where they and their ancestors had lived for centuries। ये मैंने बता दिया कि जहाँ पर वो या उनकी फैमिली वाले सदियों से रहते हुए आ रहे थे। As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets to attack। तो अब देखो, जो पाकिस्तान में हिंदू बचे और इंडिया में मुस्लिम बचे, क्या हुआ, पार्टीशन के टाइम पे लड़ाई हो गई, दंगे हुए बहुत बड़े। तो इनमें जो माइनॉरिटीज़ थे, सबसे ज़्यादा इनको मारा गया, ठीक है। मान लो पाकिस्तान में कुछ गांव थे जिनमें हिंदू बहुत ज़्यादा थे, तो चारों तरफ से मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने उनको मारा। या फिर इंडिया में जो मुस्लिम थे, इन्होंने बाकी धर्म के लोगों ने उनको मारा, ठीक है। तो उनके ऊपर अटैक हुए बुरी तरह से। नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम। उस टाइम पे ये किसी ने नहीं सोचा था। नो वन हैड एनी प्लान्स। तो जब ये दंगे हुए तो इनको हैंडल करने का किसी के पास कोई प्लान नहीं था। इनिशियली द पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर केप्ट होपिंग दैट दिस वायलेंस वाज टेम्परेरी एंड वुड बी कंट्रोल्ड सून। उस टाइम के नेताओं को लगा कि एक बार ये प्रॉब्लम जो शुरू हो गई है तो ये छोटी सी प्रॉब्लम हो और जल्दी सी ख़त्म हो जाएगी। बट वेरी सून द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन आगे चलकर ये वायलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स ऑफन एट ए फ्यू हार्स नोटिस। तो लास्ट में जाकर कुछ नहीं बचा। उन जो माइनॉरिटीज़ थे उनको सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने या भारत की सरकार ने, या दोनों ने नोटिस जारी किए कि आपको अपने घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है।